नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक और जानकारी शेयर करूंगा जिसमें मैं गिलोय से होने वाले लाभ की गिलोय किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, गिलोय एक ऐसी वनस्पति है जिससे कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता है और इसी गिलोय के खास गुणों की वजह से इसे गुडुचि या अमृता भी कहा जाता है। होम्योपैथी में भी गिलोय से दवाई बनाई जाती है जिसे टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है और इससे जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों जैसे डायबिटीज़, एलर्जी, अस्थमा जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके पत्ते बड़े ही सॉफ्ट होते हैं और पान के आकार के होते हैं। इसमें पीले और हरे रंग के फूल लगते हैं। इसके फल मटर के दाने जैसे होते हैं। इसके तने रस्सी जैसे होते हैं। इसकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं। यह जिस पेड़ पर चढ़ती है उसी पेड़ के गुण इसमें आ जाते हैं, इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय को सबसे अच्छी माना जाता है। ये पूरे इंडिया में हर जगह हर स्टेट में पाई जाती है। तो आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके अनेक रोगों को दूर करने में बड़ी हेल्पफुल होगी। गिलोय को हिंदी में गुदूची या गिलोय भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम है हर्ट लीव्ड मून सीड। लैटिन में इसे कहते हैं टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और संस्कृत में इसको अमृता और अमृतावली के नाम से जाना जाता है। गिलोय बहुत सी बीमारियों में जैसे फीवर्स में और दूसरी कंडीशंस में सबसे अच्छी दवाई होती है। गिलोय क्योंकि बहुत सी बीमारियों में बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, इसलिए इसे रूट ऑफ इमोर्टेलिटी कहते हैं। इसलिए इसका नाम अमृता और अमृतावली रखा गया है, यानी एक अमृत के समान इसका उपयोग किया जाता है। गिलोय का साइंटिफिक नेम जो होता है वो टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में इसकी स्टेम यानी तने का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, अल्कोलाइड होते हैं, जिनसे कि कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके पत्तों का और रूट्स का भी इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। गिलोय को अमृता या गुडुचि हिंदी में कहते हैं क्योंकि और ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप्ड यानी पान के पत्तों के जैसे समान होते हैं। पत्तियां बहुत ही कड़वी होती है और ये कसेला स्वाद होता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी होती है क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करती है। साथ ही हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है और हमारे वेट मैनेजमेंट में यूज़फुल रहती है। गिलोय का जूस हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो भी जितने प्रकार के फीवर होते हैं उनको रिड्यूस करने में सहायता करता है। साथ ही ये डेंगू फीवर में होने वाले प्लेटलेट्स काउंट की कमी को भी पूरा करता है, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। गिलोय का पाउडर जो होता है वो काढ़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में ये सहायता करता है क्योंकि हमारे शरीर से ज़्यादातर टॉक्सिन निकाल देता है। गिलोय हमारे लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि कई बार जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारे लीवर में इंजरीज हो जाती है, उसको ये ठीक करती है गिलोय। साथ ही ये हमारे लीवर में टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है। गिलोय जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में बन रहा है तो उसको भी कम करने में और इम्प्रूव करने में उसके लेवल को सहायता करती है। साथ ही हमारे शरीर से उन टॉक्सिक पदार्थों को भी निकालती है जो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं गिलोय किन किन बीमारियों के लिए दी जाती है और वो कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कि गिलोय बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहला है डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा दी जाती है गिलोय। इसकी एंटीपायरेटिक यानी फीवर को कम करने की क्षमता की वजह से इसको ज़्यादातर डेंगू फीवर में यूज़ किया जाता है। ये हमारे साथ ही डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं उसको ये इम्प्रूव करती है और नॉर्मल लेवल पे लेके आती है। और इसमें ये भी है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डेंगू फीवर से, हैमरेज वगैरह हो गया, तो उसको भी ये ठीक करती है। साथ ही हमारी डेंगू फीवर से होने वाली इम्यूनिटी को बढ़ाती है ताकि हम जल्दी ठीक हो सके डेंगू फीवर से। नेक्स्ट जो इसका उपयोग है वो कंट्रोल ब्लड शुगर को करने में करती है, यानी ये डायबिटिक को ठीक करती है। इसीलिए इसको मधुनाशनी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर, यानी शुगर को ख़त्म करने वाली ब्लड से। ये हमारे शरीर में इंसुलिन को बढ़ाती है, वो हार्मोन जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कंट्रोल करता है। साथ ही ये डायबिटिक्स से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी ठीक करती है, जैसे अल्सर, किडनी प्रॉब्लम्स।
तीसरा इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है इम्प्रूव डाइजेशन, यानी डाइजेशन जीआईटी प्रॉब्लम में जो हमारे पाचन तंत्र है उसको ये दुरुस्त रखती है और उससे होने वाली गड़बड़ियाँ जैसे डायरिया, कोलाइटिस, वॉमिटिंग, हाइपर एसिडिटी में ये बहुत सहायता करती है। नेक्स्ट इसका उपयोग सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस, गाउट में किया जाता है, यानी जॉइंट प्रॉब्लम अगर किसी को है, और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने की क्षमता और एंटी अर्थराइटिस प्रॉपर्टी की वजह से इसे ज़्यादातर अर्थराइटिस और गाउट यानी पेड़ों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करती है। गुडुचि एक डिटॉक्सीफायर के तौर पर काम करती है जो कि हमारे स्किन्स के इलास्टिसिटी और कॉम्प्लेक्शन को सही करती है। और ऐसे लोग जो स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप इसके ऑयल को भी उस अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरीफाई करती है, डिटॉक्सीफाई करती है। और इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपयोग है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को दूर रखने का, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी में ये बहुत ज़्यादा असर डालती है, इसलिए ये बहुत सारे फीवर्स को कम करने में सहायता करती है। इसलिए वायरल फीवर जैसे कोरोना इन्फेक्शन को भी दूर करने में सहायता करती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को उस लायक बनाती है उस फाइट करने के लिए कोरोना इन्फेक्शन से, ताकि हमारा कोरोना इन्फेक्शन ना हो। जैसा कि मैंने बताया, गिलोय जो होती है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इसलिए हमारे शरीर को ये बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में कामयाब रहती है। ऐसी कई बीमारियों में ये यूज़ की जाती है, जैसे लीवर डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या हार्ट डिजीज़ में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। नेक्स्ट ये हे फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। और एलर्जी राइनाइटिस से होने वाले सिम्टम्स को भी ये रिड्यूस करती है, जैसे नेज़ल डिस्चार्ज, ज़्यादा छींके आना, नाक में खुजली होना या नाक बंद हो जाना, उनमें बहुत सहायता करती है। साथ ही हमारे WBC काउंट को बढ़ाती है, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सहायता होते हैं, तो ये ल्यूकोसाइड्स को बढ़ाती है। नेक्स्ट ये हाई कोलेस्ट्रॉल में कम करने में, उसको कंट्रोल करने में ब्लड में बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रोल है इसका, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और हमारे शरीर से टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने में कारक होते हैं उनको ये रिमूव करता है। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया जीआईटी, यानी जीआईटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डायरिया अगर किसी को है, बहुत ज़्यादा दस्त लग है, तो आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को, जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जैसे अपच हो गया, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में सहायता करती है। दोस्तों गिलोय का एक और उपयोग है जो कि आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। गिलोय में अगर आँख में कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर ब्लड विजन बहुत धुंधला दिख रहा हो, तो उसको भी ये यूज़ करने से आँखें जो है वो स्वस्थ रहती हैं। तो बहुत सारे उपयोग गिलोय के मैंने आज आपको बताए, और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, और इन्हीं वजह से लगभग बीमारियों को ठीक करने की वजह से गिलोय को हम अमृता भी कहते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो गिलोय के ऊपर। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।